बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये चटनी बनाना बहुत आसान है और मुझे पूरा यकीन है ना तो ये चटनी आपने कभी खाई होगी और ना ही कभी बनाई होगी। ये लाल हरी मिर्चों और लहसुन की अचारी चटनी बनाकर आप आराम से 6 से 8 महीने स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और यकीन जानिए ये चटनी इतनी मजेदार बनकर तैयार होती है कि आपके घर वाले सालन छोड़कर ये चटनी ज्यादा खाना पसंद करेंगे। ये मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं और ये 250 ग्राम यानी कि 1 पाव ही मोटी वाली लाल मिर्चें ली हैं। मिर्चों को धोकर मैंने थोड़ी देर स्ट्रेनर में छोड़ दिया था ताकि इसमें से पानी बहुत अच्छे से निकल जाए। ख्याल रहे कि डंडी समेत मिर्चों को धोना है। अब मिर्चों को इस तरह से किचन टॉवल पर डाल के बहुत अच्छे से ड्राई कर लेना है। इस रेसिपी के लिए मिर्चें बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए और आपने इस तरह मोटी वाली मिर्चें इस्तेमाल करनी है क्योंकि ये कम तीखी होती हैं। वैसे आपके माइंड में ज़रूर ख्याल आ रहा होगा कि इतनी तीखी चटनी कैसे खाई जा सकती है, तो ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि इस चटनी का तीखापन कैसे ख़त्म किया जा सकता है। अब इन मिर्चों को एक ट्रे में ट्रांसफ़र करके इस तरह फैला देना है और पंखे के नीचे सिर्फ 10 मिनट ड्राई करना है। मिर्चें बहुत अच्छे से ड्राई हो गई हैं। अब इस तरह से तमाम मिर्चों को छोटे पीसेस में कट कर लेना है। मैं किचन सीजर से तमाम मिर्चों को कट कर रही हूँ। आपको जिस तरीके से आसानी हो कट कर लीजिएगा। तमाम मिर्चों को बहुत अच्छे से कट कर लिया है। ये मिर्चें चटनी बनाने के लिए तैयार हैं। चटनी बनाने के लिए मैं चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप ग्राइंडर जग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ख्याल रहे कि ये चटनी बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। मिर्चों को मैंने चंद सेकंड पीस लिया है। ये मिर्चें 500 ग्राम यानी कि आधा किलो हैं, तो इसमें 250 ग्राम यानी कि 1 पाव छिला हुआ देसी लहसुन शामिल करना है और लहसुन भी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अब चंद सेकंड चटनी को मजीद पीस लेना है। इन तमाम अज्जा को दरदरा सा पीसना है यानी कि ये चटनी दरदरी सी बनकर तैयार होगी। तो ख्याल रहे कि बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना। आप चाहें तो ये चटनी सिर्फ मोटी वाली हरी मिर्चों से भी बना सकते हैं। मिर्चों और लहसुन को दरदरा सा पीस लिया है। आप देख सकते हैं कि मिर्चों और लहसुन को मैंने कितना दरदरा सा पीसा है। बस इतना ही दरदरा पीसना है। अब इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करके चंद अज्जा शामिल कर लेते हैं। इसमें ये मैंने 2 टेबल स्पून नमक शामिल किया है और ये 3/4 कप यानी कि 175 ml सफ़ेद सिरका शामिल किया है। अब इन्हें चटनी में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। ये मैंने 3/4 कप यानी कि 175 ml सरसों का तेल पैन में शामिल किया है। पहले सरसों के तेल को मीडियम फ्लेम पर तेज गरम करना है, फिर फ्लेम ऑफ करके 2 से 4 मिनट टेम्परेचर डाउन होने देना है। आप देख सकते हैं कि सरसों के तेल का कलर कितना लाइट सा हो गया है। इसमें ये मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है और 1 टीस्पून राई दाना और हाफ टी स्पून कलौंजी। अब लो फ्लेम पर चंद सेकंड कड़कड़ा लेना है। ये चटनी तकरीबन हर वक्त ही मेरे घर में मौजूद होती है। जब ख़त्म हो जाती है तो मैं दोबारा बना लेती हूँ। आप यकीन जानिए, आपने एक बार ये चटनी बना ली तो घर वालों की फरमाइश पर मेरी तरह बार बार बनाएंगी। चटनी में ये भगार शामिल कर लेने के बाद बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये मज़ेदार चटनी बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, इस वक्त तो ये चटनी बहुत ज़्यादा तीखी होगी, लेकिन तकरीबन 1 हफ्ते बाद इसका तीखापन काफ़ी कम हो जाएगा और 15-20 दिन बाद तो इसमें से तीखापन तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल अचार के प्रोसेस से जिस तरह मिर्चों का अचार डालते हैं, वक्त के साथ साथ तीखापन उसमें कम होता चला जाता है और आखिरकार तीखापन खत्म हो जाता है। बिल्कुल सेम प्रोसेस से इसमें भी तीखापन खत्म हो जाएगा कि आप बआसानी इस चटनी को किसी भी चीज के साथ यानी कि रोटी या चावल वगैरह के साथ सालन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकेंगे।
अब आपने क्या करना है, बिल्कुल साफ सुथरे और ड्राई जार्स में इस मजेदार चटनी को फिल कर लेना है और इस चटनी को अच्छे से एयर टाइट करके 3 से 4 दिन रूम टेम्परेचर पर रखना है। फिर उसके बाद आपने फ्रिज में इस चटनी को स्टोर करना है। आप फ्रिज में इस चटनी को रख के आराम से 6 से 8 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मेरे तरीके से ये चटनी जरूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये चटनी बनाना बहुत आसान है और मुझे पूरा यकीन है ना तो आपने ये चटनी कभी बनाई होगी, ना खाई होगी और ना ही कहीं देखी होगी। और ये हरी चटनी इतनी मज़ेदार बनकर तैयार होती है कि आपके घर वाले सालन छोड़ के ये चटनी ज़्यादा से ज़्यादा खाना पसंद करेंगे और आप इस चटनी को आराम से 6 से 8 महीने स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने 50 ग्राम पुदीना लिया है और 100 ग्राम हरा धनिया लिया है, जिन्हें बहुत अच्छे से धोकर स्ट्रेनर में मैंने थोड़ी देर छोड़ दिया था ताकि इसमें से पानी बहुत अच्छे से निकल जाए। अब धनिया और पुदीने को इस तरह से किचन टॉवल की मदद से बहुत अच्छे से ड्राई कर लेना है ताकि इसमें से एक्स्ट्रा पानी बहुत अच्छे से निकल जाए। बस सेम प्रोसेस से पुदीने को भी ड्राई कर लेना है। धनिए की मोटी डंडियों को कटिंग करके निकाल देना है और धनिए को बारीक बारीक काट लेना है। पुदीने को भी किचन टॉवल से बहुत अच्छे से ड्राई कर लिया है। अब पुदीने की तमाम पत्तियों को अलहदा कर लेते हैं। अब इस धनिया पुदीने को एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र करके बिल्कुल बारीक चटनी की तरह पीस लेना है और बगैर पानी के पीसना है। अब यकीनन धनिए पुदीने का पेस्ट पानी के बगैर तो बन नहीं सकता, तो ये मैंने 1/4 कप सफ़ेद सिरका शामिल किया है। ये मैंने धनिए पुदीने का बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लिया है। अब इसे कवर करके साइड पे रख देते हैं। ये मैंने आधा किलो मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं, जिन्हें मैंने डंडी समेत धोकर थोड़ी देर स्ट्रेनर में छोड़ दिया था ताकि पानी बहुत अच्छे से निकल जाए। और आपने डंडी समेत ही धोना है ताकि मिर्चों के अंदर पानी दाखिल ना हो। अब इन्हें भी बहुत अच्छे तरीके से किचन टॉवल पर फैलाकर इस तरह से बहुत अच्छे से ड्राई कर लेना है ताकि एक्स्ट्रा पानी बहुत अच्छे से रिमूव हो जाए। अब इन मिर्चों को ट्रे में ट्रांसफ़र करके इस तरह फैला देना है और पंखे के नीचे सिर्फ 10 मिनट मज़ीद ड्राई करना है। मिर्चें बहुत अच्छे से ड्राई हो गई हैं। अब इन तमाम मिर्चों की कटिंग कर लेनी है। मिर्चों को ज़रूर इस तरीके से काट लीजिएगा ताकि तमाम मिर्चें बहुत जल्दी से एक जैसी पिसकर तैयार हो सके। तमाम मिर्चों को कट कर लिया है। अब ये मिर्चें चटनी बनाने के लिए तैयार हैं। तमाम मिर्चों को चॉपर में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब 5 से 6 सेकंड मिर्चों को दरदरा सा पीस लेना है। आप अपने चॉपर के हिसाब से दरदरा सा पीस लीजिएगा। मिर्चों को दरदरा सा पीस लेने के बाद इसमें ये आधा पाव यानी कि 125 ग्राम छिला हुआ देसी लहसुन शामिल करना है, जिसे मैंने बहुत अच्छे से ड्राई कर लिया था। अब मिर्चों और लहसुन को हाई स्पीड पर इतना पीसना है कि ना तो इनका पेस्ट बनना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा दरदरी रहनी चाहिए, यानी कि बस हल्का सा दरदरा पीस लेना है। लहसुन और मिर्चों को बहुत अच्छे से पीस लिया है। मैं आपको इसका टेक्सचर करीब से भी दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने हल्का सा दरदरा पीसा है। अब इन्हें एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है। इसमें ये मैंने 1.5 टेबल स्पून नमक शामिल किया है। नमक आप हस्बे जायका शामिल कीजिएगा। नमक को चटनी में बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। दूसरी तरफ 1 कप कुकिंग ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है और इसमें ये मैंने 1.5 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। ज़ीरे को बहुत अच्छे से कड़कड़ा लेना है। जीरे को बहुत अच्छे से कड़कड़ा लिया है। अब इसे इस तरह से चटनी में शामिल करेंगे और बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस वक्त चटनी थोड़ी गर्म है तो चटनी को रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है। तो इसी तरह चटनी को 5 से 10 मिनट में पंखे के नीचे रहने देती हूँ। मिर्चों और लहसुन की चटनी बहुत अच्छे से ठंडी हो गई है। अब इसमें ये धनिया पुदीने की चटनी शामिल करनी है। ये 1/4 कप लीमू का जूस शामिल किया है। अब इन तमाम अज़्ज़ा को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। ख्याल रहे कि लहसुन और मिर्चों की चटनी ठंडी हो जाने के बाद धनिया पुदीने की चटनी और लीमू का रस शामिल करना है। अगर आपको लीमू का रस सूट नहीं करता तो आप लीमू के रस की जगह सफ़ेद सिरका भी शामिल कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, आप यकीन जानिए ये चटनी बहुत मज़ेदार लगती है और ये चटनी मैंने फरमाइश पर ही बनाई है। अब इस चटनी को बिल्कुल ड्राई और साफ सुथरे एयर टाइट जार में ट्रांसफर करके एयर टाइट करके फ्रिज में रखना है। ये चटनी आप आराम से फ्रिज में रख के 6 से 8 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ऑयल, सिरका और नींबू का रस प्रिजर्वेटिव का काम करेगा और मिर्चों की तेजी भी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। आप मेरे तरीके से चटनी ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये हरी मिर्चों का अचार बनाना बहुत आसान है और यकीनन इस तरह से अचार ना तो आपने बनाया होगा और ना ही खाया होगा। और ये मिर्चों का अचार आप एक दफा बनाकर रूम टेम्परेचर पर स्टोर करके सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं। और यकीन जानिए ये अचार इतना ज्यादा मजेदार बनकर तैयार होता है कि आपके घर वाले सालन छोड़ के ये अचार ज्यादा खाना पसंद करेंगे। ये मैंने 1 किलो मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं, जिन्हें धोकर मैंने थोड़ी देर स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसमें से पानी अच्छे तरीके से निकल जाए। लेकिन मिर्चों में अभी भी काफी पानी मौजूद है, तो इस तरह किचन टॉवल की मदद से मिर्चों को ड्राई करना जरूरी है। या अगर आपके पास वेजिटेबल स्पिनर है उससे भी आप ड्राई कर सकते हैं, या फिर एक बड़ी सी ट्रे में मिर्चों को फैलाकर पंखे के नीचे कुछ देर रख के मिर्चों को ड्राई कर सकते हैं। तमाम मिर्चों को बहुत अच्छे तरीके से किचन टॉवल से ड्राई कर लिया है। अब तमाम मिर्चों की डंडियों को रिमूव कर देना है। तमाम मिर्चों की डंडियों को हटा लिया है। अब ये मिर्चें अचार बनाने के लिए तैयार हैं। हरी मिर्चों का अचार बना रहे हैं, इसलिए मैंने चॉपर में साबुत मिर्चें शामिल की हैं, क्योंकि अचार बनाने के लिए हमें काफ़ी दरदरी मिर्चें दरकार हैं। मिर्चों को काफ़ी दरदरा सा पीस लिया है। आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं कि काफ़ी दरदरी सी पीसी है। इसमें ये मैंने 3 टेबल स्पून नमक शामिल किया है। नमक को मिर्चों में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये मैंने एक बोल लिया है, बोल में एक स्ट्रेनर रखा है और स्ट्रेनर पर इस तरह से मलमल का कपड़ा सेट करेंगे। अब इन मिर्चों को इस तरीके से स्ट्रेनर में ट्रांसफ़र कर लेना है। अब इन मिर्चों को स्ट्रेनर से कवर करके कम से कम 10 से 15 मिनट इसी तरह रहने देते हैं। 10 से 15 मिनट बाद इस तरीके से मिर्चों को निचोड़ लेना है। मिर्चें निचोड़ने से पहले अपने हाथों में डिस्पोजेबल ग्लव्स पहन लें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपके हाथों में मिर्चें ना लगें। इस तरह से मिर्चों में से पानी निकालना लाजमी है ताकि अचार सालों साल चल सके, क्योंकि हम इसमें सिरके वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे और ना ही इसे फ्रिज में स्टोर करेंगे। जिस तरीके से प्रॉपर अचार बनता है उसी तरीके से अचार बना रहे हैं। मिर्चों को निचोड़ लेने के बाद मिर्चों के पानी को ज़ाया कर देना है। मिर्चों को बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। 1 किलो मिर्चों का अचार बना रहे हैं तो उसी हिसाब से ये मैंने 2.5 कप सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल को मीडियम फ्लेम पर तेज़ गरम करना है। जब तेल में से इस तरह से तेज़ी से धुआं उठने लगे तो तेल को फ्लेम पर से हटा देना है। अब इसे साइड पर रख देते हैं ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाए और इतनी देर में अचार के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। पैन में 2 टेबल स्पून सौंफ शामिल की है, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1.5 टेबल स्पून साबुत धनिया। मीडियम टू लो फ्लेम पर 1.5 से 2 मिनट भून लेना है। अब फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसमें ये 1 टेबल स्पून ब्लैक मस्टर्ड सीड्स ऐड करने हैं और ये 1 टेबल स्पून येलो मस्टर्ड सीड्स और ये हाफ टी स्पून अजवाइन। अब इन्हें ऑफ फ्लेम पर बाकी अज़ा के साथ चंद सेकंड भून लेना है ताकि इनमें से नमी अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। अगर आपके पास येलो सीड्स मौजूद ना हो तो आप 2 टेबल स्पून ब्लैक सीड्स शामिल कर लीजिएगा। तकरीबन 10 से 12 सेकंड ऑफ फ्लेम पर भून लिया है। इन तमाम अज़ा को ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र करके दरदरा सा पीस लेना है। तमाम अज़ा को दरदरा पीस लिया है। अब इन्हें एक बोल में ट्रांसफ़र करके चंद अज़ा शामिल कर लेते हैं। हाफ टी स्पून साबुत मेथी दाना शामिल किया है और ये हाफ टी स्पून कलौंजी, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून काला नमक और ये मैं हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्चें पिसी हुई शामिल कर रही हूँ, जिसमें तीखापन ना होने के बराबर होता है। इन तमाम अज़ा को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये अचार मसाला बनकर तैयार है। मिर्चों में ये मैं 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप हस्बे ज़ायका ऐड कीजिएगा। अचार मसाला ऐड किया है।
दूसरी तरफ मस्टर्ड ऑयल भी काफ़ी हद तक ठंडा हो गया है। इसमें ये मैं हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्चें पिसी हुई शामिल करके मिक्स कर रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्चों से अचार का कलर बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं कश्मीरी लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब ऑयल को भी बोल में शामिल कर देना है और तमाम अज्जा को आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। हल्दी अचार के मसाले में शामिल होने से रह गई थी, तो ये मैंने हाफ टी स्पून पिसी हुई हल्दी शामिल की है। तमाम अज्जा को मिर्चों में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद बोल को इस तरह से जाली से कवर करना है और सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए धूप में रखना है। अगर धूप मौजूद ना हो, यानी कि आप अचार को धूप में नहीं रख सकते, तो 2 से 3 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका शामिल कर दीजिएगा। मैंने अचार को तकरीबन 4 घंटे के लिए धूप में रखा है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब एक दफ़ा अचार को मिक्स कर लेना है। ये बहुत मज़ेदार और बिल्कुल परफेक्ट अचार बनकर तैयार है। अब अचार को इस तरह से शीशे के जार्स में ट्रांसफ़र कर लेना है। ख्याल रहे कि जार बिल्कुल साफ़ सुथरे, ड्राई और एयर टाइट होने चाहिए। अचार के जार्स को तकरीबन 10 से 12 दिन के लिए किचन कैबिनेट्स में रखिए और फिर उसके बाद आप ये अचार इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी अचार ऑयल में डूबा हुआ होना चाहिए, यानी कि सरफेस पर ऑयल नजर आना चाहिए, तो आपका अचार कभी भी खराब नहीं होगा, सालों साल चलेगा। किसी भी अचार के खराब होने की सबसे बड़ी वजह ऑयल की कमी होती है। जिस तरह बोल की सरफेस पर ऑयल आ गया था, इसी तरह से जार्स की सरफेस पर भी ऑयल आ जाएगा और अचार नीचे बैठ जाएगा। ये अचार बहुत मज़े का बनकर तैयार होता है और ये मैंने फरमाइश पर ही बनाया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यकीनन आप मुख्तलिफ किस्म के रायते बनाते भी होंगे और खाते भी होंगे। जैसा कि आपको मालूम ही है कि रायता दही से बनाया जाता है, लेकिन आज मैं आपसे टमाटर का बना रायता शेयर कर रही हूँ, जिसे आप टमाटर की चटनी भी कह सकते हैं। लेकिन मेरे फैमिली मेंबर जब भी इस चटनी की फरमाइश करते हैं तो टमाटर का रायता कहकर ही करते हैं। ये टमाटर की चटनी या रायता बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है और दूसरा जल्दी से झटपट बन जाता है। आप इसे मेन डिश के तौर पर चावल या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं और इसे साइड डिश के तौर पर भी सर्व किया जा सकता है। ये मैंने तकरीबन ½ केजी टमाटर लिए हैं। इस रेसिपी के लिए इसी तरह बिल्कुल लाल टमाटर दरकार हैं। तमाम टमाटरों को इस तरह से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। तमाम टमाटरों को कट कर लिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पर पैन रखा है और इसमें 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के शामिल किए हैं। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें ½ टी स्पून ज़ीरा शामिल किया है और ये ½ टी स्पून राई दाना और ये 6 से 7 लहसुन के जवे रफली चॉप करके शामिल किए हैं। इन तमाम अज्जा को चंद सेकंड मीडियम टू लो फ्लेम पर भून लेना है। चंद सेकंड भून लेने के बाद इसमें ये मैं थोड़े से कड़ी पत्ते शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास ड्राई मौजूद हैं तो ड्राई शामिल कर लीजिएगा। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप कड़ी पत्ते के बगैर भी ये चटनी बना सकते हैं। कड़ी पत्तों को 5 से 6 सेकंड कड़कड़ा लेना है। अब तमाम टमाटरों को इस तरह से कट की हुई साइड से पैन में फैलाते हुए शामिल करना है। अब पैन को कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट पकाएंगे और बीच बीच में एक आध बार चेक कर लेंगे कि कहीं टमाटर लग ना जाए। टमाटर की चटनी या रायते में शामिल करने के लिए ये मैंने कुछ सब्जियां ली हैं। ये एक छोटे साइज का प्याज लिया है। प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लेना है। ये मैंने मीडियम साइज का आधा खीरा लिया है। इसे भी इसी तरह से बारीक बारीक चॉप करना है। ये थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है। इसे भी इसी तरह से बारीक बारीक चॉप कर लेना है। सब्जियां आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। ये 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चों को भी बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। ये थोड़ा सा पुदीना लिया है। पुदीने को भी इसी तरह बारीक चॉप कर लेना है। ये तमाम सब्जियां टमाटर की चटनी या रायते में डालने के लिए तैयार हैं।
दूसरी तरफ टमाटर भी बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं। मैंने टमाटरों को मीडियम टू लो फ्लेम पर 10 मिनट पकाया है। आप देख सकते हैं कि टमाटर का पानी अभी भी बाकी है और टमाटर बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब टमाटर के तमाम छिलकों को रिमूव कर लेना है। हमने बिल्कुल पके हुए लाल टमाटरों का इस्तेमाल किया है, इसलिए टमाटर बहुत जल्दी गल भी गए हैं और आप देखें बहुत आसानी से इनका छिलका भी रिमूव हो रहा है। टमाटर के तमाम छिलके रिमूव कर लेने के बाद टमाटरों को हल्का सा मैश कर लेना है। अब इसमें ये हाफ टी स्पून नमक शामिल करना है और ये मैं हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ, जो कि ऑप्शनल है। बस कश्मीरी लाल मिर्चों से चटनी का कलर बहुत अच्छा आ जाता है। नमक मिर्चों को मिक्स कर लेना है और पैन को कवर करके सिर्फ 2 मिनट मजीद दम पर पकाना है। 2 मिनट पका लेने के बाद अब टमाटर को चमचे या मैशर की मदद से अच्छी तरह मैश कर लेना है। टमाटर बहुत अच्छे तरीके से मैश हो गए हैं। अब टमाटरों को रूम टेम्परेचर पर मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लेना है। टमाटर का पेस्ट अच्छी तरह ठंडा हो गया है। अब इसे मैं बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब इसमें चंद अज्जा शामिल कर लेते हैं। हाफ टी स्पून काला नमक शामिल किया है, हाफ टी स्पून भुना हुआ पिसा जीरा, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी। अब ये तमाम बारीक चॉप की हुई सब्जियां शामिल करके टमाटर के पेस्ट में तमाम अज्जा बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने हैं। मैंने चॉप किया हुआ प्याज वॉश नहीं किया है। अगर आप चाहें तो वॉश करने के बाद अच्छी तरह निचोड़ कर शामिल कर लीजिएगा। ये बहुत मज़ेदार टमाटर की चटनी या रायता बनकर तैयार है। आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।